प्रदेश में सुधर रहे हालात। 23 दिन में कम हो गए 2,34,000 केस। राज्य में पिछले 24 घंटों में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 11,918 रही है, जबकि प्रदेश में इस वक्त एक्टिव मामले 76,700 हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 23 दिनों में 2,34,000 केस कम हुए हैं। जीएसटी परिषद 28 मई को ले सकती है बड़ा फैसला। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर आईजीएसटी हो सकता है समाप्त। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए मंगाए गए या उपहार स्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% एकीकृत जीएसटी लगाना असंवैधानिक है। सुशील पहलवान जिस स्कूटी पर सवार था वो स्कूटी दिल्ली पुलिस ने जब्त कर ली है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक फिलहाल स्कूटी जिस लड़की की थी उसका इस केस में फिलहाल कोई इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आया है। मॉडर्ना ने पंजाब को वैक्सीन देने से किया इनकार, कहा सिर्फ भारत सरकार से डील करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर विकास गर्ग ने कहा कि उन्होंने हमें लिखा है कि अपनी नीति के तहत वे सीधे राज्य या निजी पार्टियों के साथ व्यवहार नहीं करते हैं, वे केवल भारत सरकार के साथ सौदा करते हैं। कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 3 लाख के पार। 24 घंटों में 4,454 लोगों की गई जान। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। देश में कोरोना का संक्रमण फैले हुए लगभग 1.5 साल होने जा रहा है, लेकिन देश में कोरोना की पहली लहर में मौतें उतनी ज्यादा नहीं हुई थी जितनी दूसरी लहर में देखी जा रही हैं। लगा महंगाई का झटका, फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। राजस्थान के श्रीगंगानगर, मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, रीवा, अनूपपुर और महाराष्ट्र के परभणी में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार चले गए हैं। मुंबई में पेट्रोल के दाम 98.88 प्रति लीटर और डीजल के दाम 90.40 प्रति लीटर है। सीबीआई का अगला चीफ कौन? प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली उच्चाधिकार प्राप्त सीमा की मीटिंग आज। देश के शीर्ष जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के प्रमुख का चयन करने के लिए आज शाम 6 बजे उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक होगी। मां की मौत के बाद बोली 9 साल की बच्ची, प्लीज मम्मी का फोन ढूंढ कर लौटा दीजिए, उसमें उनकी तस्वीर थी। ऋतिक्षा अब कोविड से उबर रही हैं। मां की मौत के बाद उसे उनके साथ बिताए अच्छे पलों के लिए उनके गुम हुए फोन की तलाश है। पुलिस ने बताया कि लड़की और उसके माता पिता जो पेंटिंग लेबर में थे वो मई की शुरुआत में कोविड पॉजिटिव आए थे। 24 घंटों में अति गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा यास, मौसम विभाग की चेतावनी। भारत में यास चक्रवात के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। बचाव और राहत टीमों को वायु मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भेजा जा रहा है और रक्षा विमानों तथा नौसैनिकों पोतों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। कई गैंगस्टर के संपर्क में था सुशील कुमार। छत्रसाल स्टेडियम में होती थी मीटिंग। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच कर रही है मामले की जांच। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहलवान सुशील कुमार कई गैंगस्टरों के संपर्क में था। वह जमीनी विवाद सुलझाने में कमीशन कमाता था। सुशील कुमार नामी गैंगस्टरों के साथ मिलकर जमीन विवाद सुलझाने, कब्जा दिलाने, हटाने के धंधों से जुड़ता था। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र से फिर बातचीत करने को तैयार। बीकेयू नेता राकेश टिकैत मोहाली में अभय सिंह संधू के परिवार से मिलकर शोक जताने पहुंचे थे। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के भतीजे संधू की हाल ही में कोविड के बाद आई जटिलताओं के कारण मौत हो गई। डोमिनोज 18 करोड़ ग्राहकों की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चोरी। अगर आप भी पिज्जा खाने के शौकीन हैं और अक्सर डोमिनोज पर पिज्जा का ऑर्डर करते हैं तो यह खबर आपको परेशानी में डाल सकती है। गिरफ्तारी के बाद अब खतरे में पड़ी सुशील कुमार की रेलवे की नौकरी। बड़े एक्शन की तैयारी। अब नॉर्दर्न रेलवे में सुशील कुमार पर जल्द कार्यवाही हो सकती है।
नॉर्दर्न रेलवे पहलवान को सस्पेंड कर सकता है। मध्य प्रदेश किल कोरोना अभियान के दौरान महिला डॉक्टर पर ईसाई धर्म प्रचार करने का आरोप। वह पर्चे बांटने के साथ लोगों को समझा रही थी कि ईसा मसीह की प्रार्थना करो तो नेगेटिव हो जाओगे। मैंने भी प्रार्थना की है तो मुझे लाभ मिला, तुम भी करो। गेंदबाज मिंडले के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वेस्ट इंडीज का प्रशिक्षण शिविर रोकना पड़ा। मिंडले के कोविड-19 जांच में पॉजिटिव आने के बाद वेस्ट इंडीज टीमों को सप्ताहांत अपनी टेस्ट टीम के अभ्यास शिविर को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रियंका चोपड़ा पति निक जोनस के साथ ग्लैमरस अंदाज में आई नजर। हाई स्लेट ड्रेस में लगी गॉर्जियस। निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा लॉस एंजलिस में होने वाले बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स की रेड कार्पेट में स्टाइलिश अंदाज में नजर आए। भावुक अपील के बाद जिम्बाब्वे के क्रिकेटर रियान बर्ल को मिला स्पॉन्सर। जिम्बाब्वे के क्रिकेटर रियान बर्ल ने सोशल मीडिया के जरिए प्रायोजक लाने की भावुक अपील की थी, जिसके बाद रविवार उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने पूमा के साथ करार किया है। अली गौनी ने जैस्मीन भसीन के साथ शेयर किया वीडियो, लेकिन नागिन एक्ट्रेस हो गई नाराज। ये है मोहब्बतें। एक्टर अली ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैस्मीन के साथ एक वीडियो शेयर किया जो इंटरनेट पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। अकरम ने पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप टीम में मोहम्मद आमिर को शामिल किए जाने की वकालत की। वसीम अकरम ने राष्ट्रीय टीम में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर की अनदेखी किए जाने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाई है। श्रीलंका ने ट्रेनों बसों के परिचालन पर रोक लगाई। कोविड-19 के बढ़ते मामलों और मौतों की बढ़ती संख्याओं को रोकने के लिए अपने नवीनतम प्रयासों के तहत श्रीलंका ने यात्री ट्रेनों एवं बसों से परिचालन पर 4 दिन के लिए रोक लगा दी है तथा देश भर में नए यात्रा प्रतिबंध लागू कर दिए हैं।